आके फरियाल में फरियाना है तो गुंडे थे वहाँ पे, हंगामा कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, डंडा उठाए हुए हैं। प्रधानमंत्री जी का आवास पर नेतृत्व करने का, घुसने का, ये कहाँ तक का न्याय है? को हिंसात्मक बनाने का काम किए हैं, वो बिल्कुल से स्वीकार्य नहीं है। लग रहा है कि विधायक ने उसका बिल्कुल ईंट नहीं थे, ईंट मंगाया गया था पिकअप से। पुलिस गाड़ी को जिस तरह से तोड़ फोड़ कर रहा था, वो ये कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसका कोई जगह नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों ही ओर हंगामा जारी है, क्योंकि जिस तरह से छात्रों का आंदोलन हुआ, पटना की सड़कों पर पत्थरबाजी हुई, पुलिस ने उन पर फिर इधर से प्रहार भी किया, पुलिस ने भी जवाबी हमला बोला। और ऐसे में नेताओं का क्या कहना है इस पर, खास करके हम बात करेंगे सत्ता पक्ष नेताओं की। विपक्ष नेताओं का तो हंगामा जारी है, सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी। सदन के अंदर भी काफ़ी हंगामा हुआ, काफ़ी हो हल्ला हुआ है। इसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। तो सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। उसके बाद सत्ता पक्ष नेताओं का क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। सदन को बाधित किया गया, चर्चा हुई, जिस तरह से जेनजी का आंदोलन हो रहा है, इसको क्या कहेंगे? देखिए, जेनजी के आंदोलन के ऊपर बाधित नहीं किया गया। बाधित किया गया है कि जो माले के विधायक हैं संदीप सौरभ, खड़ा होकर बीजेपी के विधायकों को टारगेट करके पिटवा रहे हैं। पहले हम लोग सुनते थे कि मनभेद होता है, जब ये तो शारीरिक मतभेद पे जब उतर गए हैं तो उनकी संख्या कितनी है उन्हें भी पता है। आके फरियाल में फरियाना है तो जो सदन की गरिमा है उसको भी वो लोग नहीं मेंटेन करना चाहते। इनका पुराना आदत रहा है, माले के लोग पुराना इनका आदत रहा है, मुद्दों के ऊपर चर्चा करने जगह लोगों को भटकाने का काम करते हैं। कल छात्र थोड़े ही वहां पे थे, जो छात्र हैं वो पढ़ने में बिजी हैं। वो कौन थे? ये उनके गुंडे हैं, माले के संपोषित गुंडे थे। वहां पे बाहर से लोग लाए हुए थे, छात्र उसमें थोड़े ही थे। छात्रों का ये आंदोलन नहीं था, छात्रों का आंदोलन कहीं और हो रहा है। ये लोग उसको भटकाने का कोशिश कर रहे हैं। छात्रों के आंदोलन को भटकाने की कोशिश की जा रही है और तमाम जो सत्ता पक्ष के नेता हैं वो विधानसभा में पहुंचे हुए हैं। हंगामा हो रहा है। मंत्री संजय सिंह, हम उनसे भी बात करेंगे। ये जो जेनजी के नाम पर हंगामा हो रहा है, कैसे देखते हैं? क्योंकि आप लोग भी तो युवाओं की बात करते हैं। देखिए, कल एक वीडियो आप मीडिया के द्वारा ही प्रसारित हो रहा था, जिसमें आप छात्र बता रहे हैं, उसमें मतलब एक वीडियो जो प्रसारित हुआ उसमें एक नशेड़ी भंगेरी टाइप के लोग आकर उसमें हंगामा कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, डंडा उठाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इससे ये प्रतीत होता है कि विपक्ष के लोग जो है ये उपद्रव जो मचा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों को लगाया गया है। नहीं, आखिर पत्थर किसने बरसाया? पुलिस पर पथराव हुआ, पुलिस ने फिर पत्थर फेंके। देखिए, मैंने पहले ही कहा ना कि इसमें जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, उन लोगों ने इसका शुरुआत किया है। और इसकी शुरुआत करके आप देख रहे होंगे कि लगातार इन लोगों ने डी एरिया में घुस के और जिस प्रकार से हंगामा किया, तो प्रशासन तो अपना काम करेगी ही। ये जेनजी नहीं है। हमने पहले ही कहा ना कि इसमें सारे सामाजिक तत्व लोग थे। इसमें ज्यादातर लोग तो कुछ कह रहे थे कि हम लोग हाजीपुर तरफ से भी आए हैं। हमने पहले ही कहा ना कि इसमें असामाजिक तत्व लोग की संख्या थी। ये जानबूझ के कराया गया। बिल्कुल, ये सब विपक्ष की साजिश है। ये सब उनके नेता चूंकि गायब हैं, कैसे बातों को मोड़ा जाए, कैसे मुद्दों को भटकाया जाए, इसके लिए सारी साजिश की जा रही है। जिस तरह से अव्यवस्था फैलाई गई पटना में, और जेनजी की बात क्या आप लोग नहीं सुन रही है? जेनजी है। जैन जी का सकारात्मक पहलू पर माननीय केंद्र की सरकार सुनने का काम भी कर रही है, पर उनके आड़ में जिस प्रकार से लोगों को आतंकवादी के स्वरूप के दिशा दिखाने वाले, गलत भ्रमित करने वाले जो छात्र के आंदोलन में घुस गए हैं, वो जिस प्रकार से कृतित्व कर रहे हैं। आज बताइए, राहुल गांधी माननीय प्रधानमंत्री जी का आवास पर नेतृत्व करने का, घुसने का, ये कहां तक का न्याय है? कल भी जिस प्रकार से हुआ है, इस बात को भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। बरसाए गए, ईंट बरसाए गए, पत्थर ईंट जो बरसाए गए हैं, ये संज्ञान में लेना चाहिए कि पहले से उनकी तैयारी थी कि पत्थर और ईंट पूरी तरह से जो बरसाए गए हैं वो कहीं से न्याय संगत नहीं। माननीय विधायकों को गाड़ियों को तोड़ी गई, श्याम बाबू यादव से लेकर रोहित पांडे के यादव से लेकर सभी भाजपा के चिन्हित करके तोड़े गए। ये कहाँ का न्याय है, ये बताइए। देखिए, विधानसभा में बात हो रही है युवाओं की, प्रदर्शन की, जेनजी की, और आरोप विधायकों पर भी लग रहे हैं। हमारे साथ दो विधायक हैं, दोनों अलग अलग पार्टी से हैं, लेकिन हम बात करेंगे पहले रत्नेश कुशवाहा से। कल जिस तरह से आपके ही पार्टी के विधायक पर हमला हुआ और गाड़ी तोड़ी गई। देखिए, जिस तरीके के कल छात्रों के आंदोलन में कुछ उपद्रवी तत्व घुसकर और इसको हिंसात्मक बनाने का काम किए हैं, वो बिल्कुल से स्वीकार्य नहीं है। माले के एक विधायक संदीप सौरभ जी का वीडियो वायरल है,
जिस तरीके से वो पीछे से लोगों को उस्का कर विधायकों पर, पार्टी के वर्कर पे और आम जनों को जिस तरीके का नुकसान कर रहे हैं, ये राजनीति में और लोकतंत्र में कदापि स्वीकार्य नहीं है। और मैं मांग करता हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि उसका वीडियो फुटेज का, आप सीधा कर रहे हैं कि विधायक ने उसका बिल्कुल उसका वीडियो फुटेज है, और मैं कह रहा हूं प्रशासन से भी आग्रह कर रहा हूं कि उसका वीडियो फुटेज का जांच करके और ऐसे उपद्रवी जो भी व्यक्ति रहे हो, चाहे वो विधायक रहे हो या किसी पद पर रहे हो, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, कठोरतम कानूनी कार्रवाई करनी शिकायत कर दी है अध्यक्ष ने? अध्यक्ष जी के समय सारे विधायक लोग लिख के भी दे रहे हैं उनके संबंध में, और सभी लोग कार्रवाई करेंगे। ये आपके पीछे देखिए ना, ये क्या हो रहा है? ये देखिए तो अम्बेडकर की फोटो लेकर ये बैठे हुए हैं। तो मेरे पीछे देखिए, लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का तरीका है, शांति। कि आप लोग युवाओं को सुन ही नहीं रहे हैं, वोट ले लिया, आप नहीं सुन रहे। युवाओं का आज तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी बात बताई है कि जो भी इस तरह के दोषी है उस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा के और सबको कन्विक्ट करेंगे। तो जब हमारे सर्वोच्च शिखर पे बैठे नेता जब अपनी बात से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, छात्रों का हित और छात्रों की सुरक्षा मेरी प्रायोरिटी है, देश के सरकार में देश के मुखिया और बिहार के मुखिया दोनों ने स्पष्ट किया है कि छात्रों के हित की असुरक्षा कोई नहीं होने देंगे। इन कुछ लोग इसके पीछे अपनी राजनीतिक रोटी सेकेंगे तो वह भी काम हम लोग नहीं करने देंगे। वो भी काम नहीं होगा। देखिए हमारे साथ एलजेपीआर के विधायक मौजूद हैं, बाबूलाल शौर्य जी हैं। कैसे देखते हैं विधायक का ही आप लोग टारगेट कर? अभी देखिए, हमने अभी सदन में भी बोला कि सीडीआर जांच कराए जाए विधायक की। जो पास वीडियो है, संदिग्ध जो भी विधायक हैं उनके सीडीआर को आप निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है मामला। छात्रों के आंदोलन में विधायक थे, लेकिन विधायक ने हमला कर दिया। नहीं, ये क्या है कि छात्रों को बरगलाने का काम किया, और कोई नहीं कहता है कि संविधान को और इस लोकतंत्र में संविधान को हाथ में लेकर हमला जिस तरह से विधायकों पे हमला हो रहा था, कार्यकर्ताओं पर, ये कोई नहीं कहता है। आप लोकतांत्रिक तरीके से, जैसे अभी आप कहे कि यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, वही तो हम भी कह रहे हैं कि वही बाबा साहब अम्बेडकर के राह पे हम लोग भी तो चल रहे हैं। और कोई नहीं कहता है कि लोकतंत्र में पुलिस पर हमला कर दो, लोकतंत्र में कोई कार्यकर्ता है उस पर हमला कर दो, और यहाँ तक कि विधायक को जान बचाना मुश्किल था। कल पर देख लीजिए किस तरह से क्या डीजी या डीजे की पुलिस गाड़ी को जिस तरह से तोड़ फोड़ कर रहा था, वो ये कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसका कोई जगह नहीं है। और जो भी विधायक संदीप सौरभ ने ये करवाया एकदम है, अगर उसका सीडीआर निकाले जाए, अगर उसके सीडीआर में मोबाइल में स्पष्ट नजर आ जाएगा कि उन लोगों ने क्या किया है। ये जेनजी का प्रदर्शन रहा सड़कों पर, आज सदन के अंदर भी इस तरह से बवेला हुआ, कैसे देखते हैं? ये तो फिर स्टूडेंट्स की बात नहीं सुन रहे आप लोग। देखिए, हम छात्रों के सम्मान में हम लोग भी चाहते हैं कि छात्र का उचित न्याय मिले, लेकिन कल का जो घटना हुआ आलोक जी, उसमें पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ खुद नेतृत्व कर रहे थे, वहाँ पर, और उस वीडियो फुटेज में भी हमारे विनय बिहारी जी पर हमला जब हुआ और एक साथी और पर जब मारपीट राहुल पांडे पर हुआ, और संदीप सौरभ उसका के लोग को अपने पालीगंज से बहुत डंटा और ईंटा पिकअप में कर के लाके, और पूरा हमला का साजिश उन्हीं का द्वारा ईंट नहीं थे, ईंट मंगाया गया था पिकअप से। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग है उसका, विनय भैया पूरा रिकॉर्डिंग कर लिया संदीप सौरभ का। बताइए, तो इसमें हम तो इतना जानते हैं कि स्टूडेंट को अथी आंदोलन कर रहा था, ये पूरा के पूरा विपक्ष के लोग षड्यंत्र करके बदनाम करने की सरकार को पैर में ये कर रहा है। बदल क्या है पूरा, जब बताइए कि विधायक पर जानलेवा हमला करी पर FIR होगा, हम जांच मांगी है। अभी हम अध्यक्ष को कहें कि इसको बर्खास्त कीजिए, हम लोग लिख के दे रहे हैं। तो देखिए, ये लिखित में भी शिकायत की जा रही है, और नेताओं का क्या कहना है वो आपको सुनवा रहे हैं। सत्ता पक्ष नेताओं का क्या कहना है, खासकर वो सुना रहे हैं कैसे युवाओं के प्रदर्शन को एक अलग मोड़ दिया रहा है, एक अलग रूप दिया रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।